नमस्कार साथियों, आज के दिन का पहला क्वेश्चन है विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। यानी भारत की उस नदी का नाम बताना है जो समुद्र में नहीं गिरती है। गंगा है, यमुना, ताप्ती या कावेरी। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? जिसने गंगा को टिक किया भैया वो बहुत भयंकर पिटेगा क्योंकि गलत है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। जी हाँ दोस्तों, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी ज़रूर है लेकिन वो भैया बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यमुना ऐसी नदी है। बात करूँ, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। इसकी जो लंबाई है टोटल 1376 किलोमीटर है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट यानी स्टार्ट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेटवा, सिंध, बनास और हिंडन इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये लास्ट में किसके साथ मर्ज हो जाती है, किसके साथ मिल जाती है? गंगा के साथ। कहाँ पे? प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम में। जी हाँ दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भैया यह शहर कौन सी नदी के तट पर है? तो दिल्ली हो, आगरा या प्रयागराज। तो इन तीनों में से कोई सा भी पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है? यमुना। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी की बात करें तो किन किन राज्यों में बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, तीनों राज्यों में बहती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें तीन ठीक है और एक गलत है। ऑन्कोलॉजी का संबंध है स्टडी ऑफ कैंसर से। स्टेम की स्टडी का किससे संबंध है? न्यूमेस्टिक से। ओरिंथोलॉजी का स्टडी ऑफ बर्ड्स। ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। तो इन चारों में से गलत कौन सा है भैया? तीन सही हैं, तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं स्टडी ऑफ स्टम्प्स को कहते क्या हैं। उससे पहले आप इन तीनों को याद रखिएगा क्योंकि भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में इन चीज़ों से संबंधित। तो स्टडी ऑफ स्टम्प्स कहलाती है फिलाटेली। स्टडी ऑफ ब्लड्स क्या कहलाती है? हेमाटोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ लीवर हेप्टालॉजी। और स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, तो इन सातों क्वेश्चंस को याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? मस्टर्ड है, व्हीट है, कॉर्न है या राइस है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, चावल। बात करें पूरे 100% में, अकेला भारत 40% देता है पूरे वर्ल्ड को। जी हाँ दोस्तों, और भारत में सबसे पहले नंबर पर कौन है चावल के मामले में? वेस्ट बंगाल है। सेकंड नंबर पर है यूपी। आपको यह बताना है कि राइस खरीफ क्रॉप है या एक रबी क्रॉप है। तो आपको बता दूं ये खरीफ क्रॉप है। कब बोई जाती है खरीफ क्रॉप्स? तो भैया ये जून जुलाई के आसपास बोई जाती है और इनको काटा कब जाता है? अक्टूबर के आसपास। या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मंच इज ए फोक डांस फ्रॉम। तो जो मंच डांस है या नृत्य है कहाँ का है? हरियाणा, केरला, असम या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, जो मध्य प्रदेश से वो जरूर जानते होंगे, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात करें इसकी खोज किसने की थी? तो वो थे गोपाल जी गुरु जी। और ये कहाँ पे पॉपुलर है? मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल इसकी भोपाल है। बात करूँ एरिया वाइज तो दूसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। पहले नंबर पर आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है। यहाँ के सीएम और गवर्नर की बात करें तो 17वें नंबर के जो सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। नंबर जरूर याद रखिएगा भैया। और गवर्नर हैं 19वें नंबर के मंगूभाई सी पटेल। खजुराहो जो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। कूनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं जाकर। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी नामीबिया से चीते लेकर आए थे, इसलिए काफ़ी फेमस था। वो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच सिटी इज़ द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइन। तो उस जगह का नाम बताना है या उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। कैलिफोर्निया, सिडनी, रोम या लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं ICE बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन यानी IBA डिसाइड करते हैं भैया, दिन में 2 बार डिसाइड करते हैं कि गोल्ड का रेट क्या है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको याद रखना है, लिखना नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। तो भैया दिन में 2 बार डिसाइड करते हैं। कब कब? एक तो सुबह 10:30 पे और जो शाम का टाइम होता है वो तो 3 बजे। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसको जो सिंबल होता है वो AU होता है। कौन से ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में। इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, एटॉमिक मास 196 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर वाज द
44th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड। तो जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? जेनेवा में, फुजाहू में, वाशिंगटन डीसी में या न्यू दिल्ली में? तो 44वां पूछा है दोस्तों, तो वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फुजाहू, चाइना। जी हाँ दोस्तों, 2020-21 का लगातार एक साथ हुआ था कोरोना के कारण। तो आपको बता दूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है यूनेस्को की फुल फॉर्म। आपसे पूरी नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि ई का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो कमेटी होती है उसके मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। इसके जो हेड हैं अडूरे अजोली हैं। टोटल यूनेस्को साइट्स कितनी है? इंडिया में 40 है। लास्ट वाली कौन सी है? नंबर 40 वाली धोलावीरा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन? तो आपने सत्यमेव जयते बहुत बार सुना होगा। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन 1 है ट्रूथ इज ए ट्रीजर, ऑप्शन बी है ट्रूथ फेथ इज रेयर, ऑप्शन सी ट्रूथ इज डिवाइन या ऑप्शन डी ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शन में एक पिक कीजिएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। बात करें, इसको नेशनल मोटो बनाया गया था इंडिया का कब? 26 जनवरी 1950 को। और आपसे बाई चांस कोई पूछ लेगी किस लिपि में लिखा हुआ है, तो देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन आंट बाइट्स? जब आपको चींटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है? भैया दुनिया की कोई सी ही चींटी हो, 99% चांस है कि उसमें कौन सा एसिड होगा, आप बताइएगा। फॉर्मिक एसिड होगा, मैलिक एसिड होगा, फेराक्लोरिक एसिड होगा या नाइट्रिक एसिड? तो आपको बता दूं 99% चांस है कि वो एसिड कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। सी का मतलब कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एच का मतलब हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, इसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? डायरेक्ट पूछा जाता है। एसिटिक एसिड होता है। कर्ड और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन? तो भारत कब यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बना था? 1963 में, 1960 में, 1951 या 1945? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जब यूनाइटेड नेशन बना था जब ही भैया भारत इसका हिस्सा बन गया था, यानी 1945 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो भैया वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, काफ़ी बार आया हुआ है पेपर में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस जी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से ये बनता है कि यूनाइटेड नेशंस डे हम कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, लागोड़ा लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो जो लागोड़ा झील है किस देश में स्थित है? रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए या कनाडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रशिया। जी हाँ दोस्तों, रशिया में मौजूद है लागोड़ा झील। बात करें इसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी है? 219 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया में, उनकी बात करते हैं। पेंगोंग लेक कहाँ पे है? लद्दाख में है। नागार्जुन सागर लेक कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और सबसे इम्पोर्टेंट लोकटक लेक यानी लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप सभी को मेरा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।